हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता है आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और मूल चैप्टर का प्रश्न 5.3 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाओगा, ठीक है। और वो भी न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर, ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। और प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इससे पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न 5 का भाग 1 और भाग 2 सॉल्व करके समझा दिया है, ठीक है। आज मैं आपको भाग 3 और 4 इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भाग 5 और 6 समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। जो आपको निम्नलिखित संख्या, इसका क्या करना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। और उस संख्या से गुणा करने पर आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या भी ज्ञात करना है, इसका पूर्ण वर्ग संख्या भी ज्ञात करना है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात हो जाएगा उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। हल लिखते हैं, ठीक है। और भाग 3 को उतारते हैं। तो देखिए भाग 3 क्या कह रहा है, 1008 है, ठीक है। 1008 संख्या, तो हम लोग 1008 का क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 1008 सबसे पहले छोटी संख्या से लेके 2 से। देखिए 2 से, 2 पछे 10, 0, 2 चौकी 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 1 गया 10 हुआ, 2 पछे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर आपका किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 कम 7, ठीक है। तो ये हो गया 1008 का आवाज गुणनखंड, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं 1008 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ठीक है। ये आपका आवाज गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो देखिए 1008 के आवाज गुणनखंड में आपका देखिए 2 का युग्म है, फिर 2 का युग्म है, फिर 3 का युग्म है, लेकिन देखिए यहाँ 7 का युग्म नहीं है, मैंने 7 का जोड़ा नहीं है, यानी आपका 7 की कमी है, ठीक है। तो 7 का अगर हम लोग जोड़ा कर लेते हैं तो यह संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। मैंने 7 से इसको गुना कर देगा, ठीक है। और 7 सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 1008 के आवाज गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, इसीलिए 1008 को 7 से गुणा करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 का आपका युग्म नहीं है, ठीक है। 7 से हम गुना करेंगे, ठीक है, 7 हो गया। अब इस 7 से हम क्या करेंगे, 8 को गुना कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 1008 गुना 7,
तो कितना आ जाएगा 7×8 = 56, 5 7 0 0 5, फिर 7 0 0 7 1 कम 7। ठीक है, 7056 ये आपका क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या ये आपका हो गया। ठीक है, अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, इसीलिए 7056 का वर्गमूल निकालेंगे तो रूट चढ़ाइए ऊपर। ठीक है, फिर लंबा से रूट लीजिए और इस संख्या का जो आवाज गुणन करते हैं उसको पूरा लिखिए। 2 × 2, फिर 2 × 2, फिर 3 × 3, फिर 7 और एक इग्नू लगा दीजिए 7। ठीक है, इग्नू बनाने के लिए। ठीक है, अब 2 2 करके बाहर निकाल दीजिए रूट से। 2 2 मिलके 1 2 बाहर रूट से, फिर 2 2 मिलके 1 रूट से बाहर, फिर 2 3 मिलके 1 रूट से बाहर, और 2 7 मिलके 1 7 रूट से बाहर। ठीक है, तो देखिए 7 1 21 दूनी 42, 42 दूनी आपका 84। ये आपका हो गया 7056 का क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। ठीक है, 84। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग संख्या कितना गया, 7056। ठीक है, 8 सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 हो गया। ठीक है, तो 1008 का आपका निकल गया भाग 3 का। अब देखिए भाग 4 का। ठीक है, तो देखिए भाग 4 क्या कह रहा है, 2028। ठीक है, चलिए भाग 4 2028। ठीक है, तो चलिए 2028 का सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपका आवाज गुणनखंड निकालूंगा। तो देखिए 2028 2 से जाएगा। देखिए 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 5 10 0, 2 7 14। ठीक है, देखिए अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो भाग दे के देखिएगा। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से देखिए 2 दूनी 4, 2 5 नहीं 2 से नहीं जाएगा, 7 है ना लास्ट में, 3 से जाएगा। ठीक है, देखिए 3 1 कम 3, 2 गया 20 हुआ, 3 6 18, फिर 2 गया 27 और 3 9 27। ठीक है, अब देखिए किससे जाएगा, 16 है ना, अब जाएगा आपका, तो देखिए अब आपका क्या जाएगा, 13 से जाएगा। ठीक है, 13 से देखिए 13 1 कम 13, 3 गया 13 तिया 39, फिर देखिए आपका 13 से जाएगा, 13 1 कम 13। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आपका भाज्य गुणनखंड हो गया 2028 का। तो लिखिए 2028 का भाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया आपका, 2 × 2 × 3 × 13 × 13। ठीक है, तो देखिए इनके आवाज गुणनखंड में देखिए 2028 के 2 का युग्म है, 13 का युग्म है, 3 का युग्म नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, 3 से 2028 को गुणा करना होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और 3 जो है आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि 2028 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का युग्म नहीं है। ठीक है, 3 का युग्म नहीं है, इसलिए 2028 को 3 से गुणा करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। चलिए पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या आपका क्या आ जाएगा, 3। जो 3 का युग्म नहीं था वो आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, और 3 को 2028 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 2028 गुना क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, गुना करते तो 3 और 24 का 4,
हाथ में बच्चा आपका क्या है 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 0 0, 3 दूनी 6। तो देखिए 6084 है, ये आपका क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या ये आपका है, ठीक है। चलिए मैंने लिख दिया, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अब 6084 का क्या करूँगा मैं वर्गमूल निकालूंगा, क्योंकि हमें प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो 6084 का वर्गमूल निकालूंगा, इसीलिए मैं क्या करूँगा रूट चढ़ाऊंगा, ठीक है। अब चलिए अब इनका फिर एक बार रूट लिख रहा हूँ, और जो मैंने आवाज गुणनखंड निकाला था इसको पूरा लिख देता हूँ। 2 गुना 2, 2 गुना 2, ठीक है, फिर 3 लिखिए और 3 और 1 लिख दीजिए, क्योंकि 3 का एक बनाना है, तभी आपका क्या हो जाएगा कि आपका पूरा आवाज गुणनखंड इसका लिख लेगा 6084 का, ठीक है। फिर 13 गुना 13, ठीक है। अब 2 2 करके रूट से बाहर निकालिए, 2 2 मिलके एक रूट से बाहर, 2 3 मिलके एक रूट से बाहर, और 2 13 मिलके एक रूट से बाहर, ठीक है। तो देखिए 13 दूनी 26, 26 दिया, देखिए 13 दूनी 13 3 39 लिख देता हूँ, ठीक है, और 39 गुने 2 कर देता हूँ। तो गुना कीजिए 2 9 18 का 8 हाथ में चाहिए, 2 3 6 और 1 7, 78, ठीक है, ठीक है। तो 78 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, 6084 का वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो चलिए तो 1008, तो 1008 के लिए आपका सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 7 हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या 7056 हो गया, और इसका वर्गमूल हो गया 7056 का 84। और 2028 के लिए आपका क्या हो गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 3 हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या 6084 हो गया, और 6084 का वर्गमूल हो गया 78, ठीक है। तो चलिए और तो यह जो मैंने आपका हल करके समझाया, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इस प्रश्न के नेक्स्ट भाग में, यानी प्रश्न 5 और 6 में। तब तक के लिए धन्यवाद।